नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। गांधी परिवार पर बड़ी मुसीबत आ गई है। सोनिया गांधी पर फर्जी वोटिंग का मामला गर्मा गया है। सोनिया के वकीलों ने कोर्ट में यह हल्फनामा दिया है कि सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उधर खबर यह आ रही है कि वाड्रा पर भी कोर्ट में कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इन सबके बीच क्रिकेटर नवजोत सिंह की पत्नी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कैसे गांधी परिवार कई सारे मुसीबतों पर फंस गई है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चौतरफा कांग्रेस घेरी हुई है सर, कैसे बचेगी इससे? देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं घिरी हुई है, कांग्रेस तो खत्म हो गई, राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। घिर रही है सोनिया गांधी, घिर रही है प्रियंका वाड्रा और उनके पतिदेव, घिर चुके हैं राहुल गांधी। मामला बड़ा गंभीर है और ये सारी चीजें इसलिए भी लोग प्रिज्म से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि चोरी करना फितरत है सोनिया गांधी के परिवार की। ये नाम चोरी कर लेते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी चोरी कर लेते हैं। यही तो पार्लियामेंट में कहा प्रधानमंत्री ने कि भाई आपने गांधी का नाम भी चुरा लिया। भाई गांधी तो है नहीं आप। बड़ा डिबेट चल रहा है, गैंडी, गांधी नहीं गैंडी, क्योंकि दादाजी जो हैं वो एक पारसी थे, गांधी नाम नहीं था। गांधी सरनेम चुराया हुआ है, लेकिन गांधी परिवार है। चलिए, ये तो देश की जनता धीरे धीरे जान ही रही है। इन सब चीजों को छिपाया गया। ऐसा लग रहा है कि गांधी के नाम पे सब कुछ जो है महात्मा गांधी और ये गांधी परिवार ही सब कुछ। अभी क्या मसला है? मसला ये है कि कोर्ट के अंदर सोनिया गांधी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। ये वोट चोरी कर रहे हैं ना राहुल गांधी। अब देखिए, वोट चोरी का आरोप माता जी के ऊपर ही लग गया। माता जी तो विदेशी हैं। सोनिया गांधी इज एन इटालियन लेडी। उनकी नेशनैलिटी जो है वो इटालियन है। सिटीजनशिप हिंदुस्तान का लिया है उन्होंने। कब लिया? 1983 में। आप इस चीज को समझिए, नेशनैलिटी बदली नहीं जाती। राष्ट्रीयता आदमी पैदा होता है उसी समय वो तय हो जाता है। भाई अमेरिकन सिटीजन होंगे बहुत सारे सीईओ जो अमेरिका में, लेकिन कहते हैं ना सुंदर पिचाई का इंडियन है। क्यों कहते हैं इंडियन? क्योंकि वो मरते दम तक इंडियन ही रहेगा। उसकी वो नेशनैलिटी जा नहीं सकती। सिटीजनशिप आप किसी देश का ले सकते हैं। तो सिटीजनशिप आपने कब लिया? 1983 में। और मालूम चला कि वोटर लिस्ट में नाम 1980 में ही आ गया। अभी चल रहा नहीं ये मसला, वोट चोरी। तो जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होते और नाम उनका हो जाता है, यही काम, यही आरोप सोनिया गांधी के ऊपर लगा हुआ है। और कई जगह पे तो तस्वीरें भी आ गई। अब तो कोर्ट इसको तय करेगा कि 1980 में वोट देने के लिए भी चलेगी, वोट भी डाल दिया। नागरिक है नहीं, माता जी ने वोट डाल दिया। तो ये वोट चोरी अब पता नहीं है, पिछले सेशन में अभी जो बवाल चल रहा है, वोट चोरी का मसला राहुल गांधी ने उठाना बंद कर दिया है। शायद ये मसला फिर से उठे। 1 नंबर 2, प्रॉब्लम चोरी से ही जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कई वो जो लैंड स्कैम के अंदर जीजा जी जो हैं वो फंसे हुए हैं, वाड्रा। अब वाड्रा के ऊपर भी अब चीजें जो है वो नजदीक आ रही है। भाई कोर्ट का प्रोसेस है, धीरे धीरे अभी देखिए कुछ दिनों के बाद ये नेशनल हेराल्ड भी शुरू होगा। जैसे पप्पू यादव कैसे पुराने केस में आज नप गए, चले गए। अब पता नहीं बेल मिलेगा नहीं मिलेगा। माँ बेटे सब बेल पे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब बेल पे बाहर है नेशनल हेराल्ड में। उसमें भी केस, उसमें भी सुनवाई अब कब भी शुरू हो सकती है। ये खामखा चीजों को लेट लतीफी उसको जो है टालम टोल किया जा रहा है।
कई सारे केसेस जो है सुल्तानपुर का, राहुल गांधी के ऊपर अभी 10 केसेस हैं जिसके ऊपर अभी सुनवाई होनी है। माफी नहीं मांगेंगे तो जेल जाएंगे, ये स्थिति है। लेकिन ये तो लीगल बैटल अपनी जगह पे है। पॉलिटिकली क्या हो रहा है? राहुल गांधी ने सिंगल हैंडेडली कांग्रेस पार्टी को तबाह बर्बाद करवा दिया इन लोगों ने पंजाब में। पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करने के लिए आपने खड़ा किया था नवजोत सिंह सिद्धू को। वो बीजेपी से लेकर के आए, वो भाषण और ये और वो सारी चीजें सब करवा दिया। और जो आदमी इतना बढ़िया काम कर रहा है कॉमेडी शो में, जो आदमी की जगह कॉमेडी शो में थी, उसको आपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी दे दी। नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया, बवाल मच गया उसी से। आज स्थिति यह कि उनकी पत्नी ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? दूसरा कोई चारा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था भाई, ऑन कैमरा उन्होंने कहा भाई 500 करोड़ रुपया जिसने दिया वो मुख्यमंत्री बना। 500 करोड़ रुपए किसको दिया? किसने लिया? तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस पार्टी में, वो तो गांधी परिवार को ही देगा ना पैसा। खड़गे को पैसे देकर के तो कोई, ये ऑन कैमरा सी हैज सेड दिस। अब वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वो खुली छूट। अब तो उनके पास कोई बाध्यता नहीं है कि पार्टी लाइन टो करने का। अब जहां आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल हारा, उसी तो वही स्थिति आम आदमी पार्टी की पंजाब में है। वहां नेचुरली आप चुनाव होंगे अगले साल, वहां आप बड़ी आसानी से सरकार बना सकते थे। तो देखिए आपस में ही सारे लोग लड़ रहे हैं, तो वो मुसीबत अलग, केरल में मुसीबत अलग, तमिलनाडु में अभी तक तय ही नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी किसके साथ जाना है, वो एक्टर के साथ जाना है कि डीएमके के साथ जाना है, ये तय नहीं हो पा रहा है। बंगाल में तय कर दिया अकेले लड़ेंगे। अब अकेले तो आपके पास आदमी भी नहीं है, आपने ऐसे व्यक्ति को वहां पे अध्यक्ष बना दिया बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी के पीछे पीछे घूमता है। तो ये एक और मुसीबत, और ये मुसीबत गांधी परिवार के लिए इसलिए है कि जितना भी आप श्रिंक करोगे उतना ही ज्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गांधी परिवार का वर्चस्व है, जो अथॉरिटी है, जो साख है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इसलिए देखिए कोई भी आता है उठ के, कोई भी, कैसे नवजोत सिंह की पत्नी ने, नवजोत कौर ने बोल दिया, तो पैसा वहां जाता है, पैसा वहां जाता है। और जिन लोगों को आपने मुख्यमंत्री बना करके रखा है, वो एक, अब बताइए, वो अपने आप को मुसलमान साबित करने में जुड़ा हुआ है, तेलंगाना का सीएम, कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन कराएंगे, हैं? वो रेवंत रेड्डी कर, रेवंतुद्दीन मेरा नाम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, मैंने नाम वाम भी बदलने में ये लोग जो है आ गए। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से धीरे धीरे, और एक तो मैंने बताया ही नहीं, फिर कल जो है टहलते टहलते डीके शिव कुमार ने फिर वही मसला उठा दिया कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ। कर्नाटक में भी स्थिति, जहां सरकार नहीं है वहां पार्टी गर्त में है, और जहां सरकार में है वहां रोज कुछ न कुछ गलतियां इन लोगों से लगातार होते चली जा रही है। और इस सब का ठीकरा कहां फूट रहा है? राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, प्रियंका वाड्रा के ऊपर, यह हाईकमान बनकर के जो है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जो तमाम लीगल केसेस हैं, भ्रष्टाचार के जितने भी केसेस जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, डिफेमेशन का केस जितना चल रहा है, ये बहुत दिनों से लंबा चल रहा था। अचानक से ये फील हो रहा है कि इन सब में एक तेजी साफ साफ दिखाई दे रही है, और मामला कोर्ट में जाएगा तो गांधी परिवार का कौन व्यक्ति कब तिहाड़ पहुंचेगा, इसके बारे में
आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब देखने वाली बात होगी कि गांधी नेहरू परिवार इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं। सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।